रोटी को चौपड़ करके इस तरह से खिला दो। यदि आपकी जो गाय है या भैंस है, चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे ताज़ा ब्याई हुई हो, उस स्थिति में आपको रोटी है जो गेहूं की चपाती है उसको आप इस तरह से चौपड़ करके आप अपनी गाय भैंस है उसको खिला दो। अडर, लेवटी, साथ में आपके पशु की दूध की मात्रा है वह आसानी से कई गुना आप बढ़ा सकते हैं। जिन पशु में दूध की मात्रा कम है या जिन पशु में कमजोरी है, अडर लेवटी यदि पशुओं की कम है, यानी अडर का विकास, थन्नू का विकास कम है, तो उस स्थिति में आप ये चीज़ें हैं ये साथ में आप रोटी में चौपड़ करके आप अपने पशु को दे देंगे तो बहुत ही गजब के तगड़े फायदे देखने को मिलेंगे। तो किस तरह से आपको गेहूं की चपाती है व रोटी है आप अपने पशु को देनी चाहिए जिससे कि आपके पशु में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, इस चैनल पर भी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे पशुओं की ब्याने के बाद में, यानी जैसे बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में भी पशुओं की अडर लेवटी है वह पशुओं की कम है, साथ में दूध की मात्रा भी कम है। इसी तरह से यदि आपके पशु जिस प्रकार से प्रेग्नेंट हैं या भी हैं, उन पशुओं की उनकी भी अडर लेवटी यदि कम है तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। देखो उसका बेनिफिट क्या है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से दूध की मात्रा यदि कम है तो दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर ले सकते हैं, उनसे दूध की मात्रा बढ़ेगी, साथ साथ में आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी, पशु की कमजोरी दूर होगी, पशु का वजन बढ़ेगा, पशुओं की शरीर पर अच्छी शाइनिंग आएगी। इसका और साथ में बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। जिन पशु में दूध पतला है तो उसके पशु का दूध भी गाढ़ा आपके पशु में होगा। साथ में जिस प्रकार से अडर व थनु से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे थन से दूध कम आना, अडर यदि आपके पशुओं की साइड में तिरछी होना, इस तरह की समस्या बराबर नहीं है या बड़ी नहीं है, थन छोटे हैं, तो उन सभी समस्याओं का समाधान भी यदि आप साथ में देंगे तो उनसे समाधान देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि प्रेगनेंसी स्टेज में यदि आपका पशु ज्ञापिन है वहाँ पर भी यदि आप उन चीज़ों को देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और वही चीज़ यदि आपके पशु में जैसे बच्चा दे दिया है, डिलीवरी हो गई है, उसके बाद में यदि आप अपने पशु में यदि उसका उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके पशुओं की बढ़ाती है जिससे कि आपके पशु में बीमार नहीं होते हैं। कई बार यदि आपने देखा होगा कि बार बार यदि आपका पशु बीमार होता है, इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपके पशु में बार बार वायरल डिजीज़ है या अदर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज़ हैं, उनसे भी आप अपने पशुओं को इससे बचाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि यदि वह चीज़ यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो इसी के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा इस तरह के पशु हैं जो ब्याने के बाद में जैसे डिलीवरी, बच्चा दिया, उसके बाद में कई पशु समय पर हीट भी नहीं आ पाते हैं या रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत यदि आपके पशु में देखने को मिलती है तो वहाँ पर भी वह यदि देंगे तो उन सभी समस्याओं का समाधान भी आपके पशु में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि दूध व अडरी नहीं, आपके पशु में जैसे वीकनेस है, स्किन डिजीज, स्किन इन्फेक्शन है, उनसे भी आप अपने पशुओं को बचाया जा सकता है। जैसे स्किन पर छोटे छोटे दाने, चकते, शरीर पर बाल झड़ना, इस तरह की समस्या है तो भी उनसे आपके पशुओं को निजात मिलती है। देखो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि कोई भी एक अच्छे ब्रांड का विटामिन जो टॉनिक आता है वह टॉनिक आपको उपयोग में लेना है। तो इसके लिए आता है जिस प्रकार से एक वाइटम एच, जो वाइटम एच आता है जिसके अंदर विटामिन ए, D3, E एंड H यानी बायोटिन आती है। तो वाइटम एच जो टिंटा फार्मा की आती है इसका उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। तो ये आपको लेकर के आनी है और आप अपने पशुओं को देनी है। देना कैसे है, क्योंकि इस प्रकार से ये ऑयली बेस पर आती है तो आपको क्या करना है कि इसको देने का सही तरीका क्या है, क्या करना है कि जिस प्रकार से आप 10 ml से लेकर के 20 ml, जिन पशु का वजन कम है तो 10 ml ले लें, थोड़ा वजन ज़्यादा है तो 20 ml ले लें। आपको क्या करना है कि ये गेहूं की चपाती है, रोटी है, उसके साथ आपको चौपड़ना है। चौपड़ करके आप अपने पशुओं को शाम के समय खिला देनी है। ये यदि इस दवा का उपयोग किया जो ये फिट सप्लीमेंट है ये रात के समय आप अपने पशु को देना है। कहने का मतलब कि जैसे आप अपने पशुओं को खिला पिला चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, तो उसके बाद में आप शाम के समय आप गेहूं की चपाती है, रोटी है, उसके साथ चौपड़ करके आप अपने पशुओं को लगातार ये चीज़ दे सकती है, दी जा सकती है। तो वजन 10 ml से लेकर के 20 ml, ये देने के बाद में पशु को एक तो पानी नहीं पिलाना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। साथ में ये देते हैं जिन पशुओं को यदि वाइटम एस, बायोटिन यदि जिन पशुओं को देते हैं तो उन पशुओं को ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, या जिनको पशुओं को इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ताकि उन पशुओं को ज़्यादा गर्मी या इस तरह की चीज़ें न लगें, तो ज़्यादा धूप में आप इनको न रखें पशुओं को।
तो आप ये पशुओं को देते हैं इस तरह से। अब दूध बढ़ाने के यदि आप उन्हें पशुओं को ले रहे हैं तो दूध बढ़ाने के लिए आप जो भी यदि जिस प्रकार से लिक्विड कैल्शियम है तो लिक्विड कैल्शियम है उसके साथ भी आप मिक्स करके दे सकते हैं। जैसे 5 लीटर यदि आप कैल्शियम दे रहे हैं तो उनके साथ आप 250 ml वाइटामैक्स, जिस प्रकार से 250 ml की वाइटामैक्स आती है, ये 5 लीटर आप जो लिक्विड कैल्शियम आता है उसके साथ आप मिक्स कर दें। मिक्स करके आप उसको अच्छी तरह से हिला लें, हिला करके आप छोड़ दें और फिर आप उन पशुओं को जो कैल्शियम दे रहे हैं 50-50 ml पर डे या 100 ml पर डे दे रहे हैं, ये देंगे तो आप उन पशु में दूध की मात्रा भी आप अच्छे लेवल पर ली जा सकती है। तो ये क्या करना है कि लिक्विड कैल्शियम है उसके साथ मिक्स करके भी आप अपने पशुओं को दी जा सकती है। बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर ये टॉनिक हम उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं क्या? हाँ, आप दे सकते हैं। तो उस स्थिति में दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। या आप उनके साथ नहीं देना चाहते हैं, जैसे आप लिक्विड कैल्शियम है उनके साथ नहीं दें, उसके साथ अलग ही देना चाहते हैं। जैसे आप कैल्शियम तो दे रहे हैं पशुओं को दिन में, लेकिन आप अपने पशु को इस तरह का टॉनिक भी देना चाहते हैं कि आपका पशु कमज़ोर भी है, साथ में हम पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, साथ में पशुओं को हष्ट-पुष्ट भी करना चाहते हैं, तो आप उन पशुओं को क्या करना है, जैसे रोटी गेहूं की चपाती है उसके साथ आप चौपड़ करके आप अपने पशुओं को ये खिलाई जा सकती है। उससे आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने पशुओं के पानी के साथ मिक्स करके नहीं देनी है। और देखो, यदि आपको अच्छा सबसे बेस्ट रिजल्ट लेना है तो आप ये अकेली दे सकते हैं, उससे आपके पशु में ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। कई पशुपालक ऐसा है कि वो लगातार क्वांटिटी अकेली नहीं दे सकते हैं, तो आप जो मैंने बताया कि उनके साथ मिक्स करके भी पशुओं को दी जा सकती है। तो इस तरह से आप ये टॉनिक है जो रोटी के साथ चौपड़ करके आप अपने पशुओं को देंगे तो अडर, लेवटी और थन्नों का विकास होगा। इसका एक और बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। यदि जिन पशुओं को यदि आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, तो आप ये भी आप उन पशुओं को लगातार कंटिन्यूटी आप 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना कंटिन्यू दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक जो बड़े पशु है, लार्ज एनिमल्स है, उनको आप 1 लीटर तक आप इस वाइटामैक्स लिक्विड है इसका उपयोग आप कर सकते हैं। कम से कम 250 ml दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लीटर आप कंटिन्यूटी आप इसका उपयोग करें। डोज आप इसको ज़्यादा नहीं देनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डोज का मतलब ऐसा नहीं कि आप 50 ml, 100 ml आप इसको भूल कर नहीं देनी है। ज़्यादा डोज यदि आप अपने पशु में इस तरह के जो बायोटिन्स, विटामिन का उपयोग करते हैं तो आपके पशु में दिक्कत खड़ी कर सकती है, अंदर ये वसा के तौर पर जमा हो सकती है, उसकी वजह से आपके पशु में फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इसकी डोज 10 ml से लेकर के 20 ml से ज़्यादा पर डे आपको नहीं देनी है। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, ताज़ा बेबी हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो ये मल्टीविटामिन्स, बायोटिन्स का टॉनिक का उपयोग आप अपने पशु में कराएं और बेटर रिजल्ट आप अपने पशु में लें। ये देख करके आप अपने पशु में कम समय में आप उन्हें अच्छा तैयार कर सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, मोटा तगड़ा कर सकते हैं। साथ साथ में आप अपने पशु में दूध की मात्रा, अडर, लेवटी और थनों का विकास आप आसानी से कराया जा सकता है। तो क्या देना है गेहूं की चपाती की रोटी के साथ? आपको जो बायोटिन्स, विटामिन एच है ये आप दें। टिंटा फार्मा की आती है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर है, या आप जिस प्रकार से टैग प्रोडक्ट भी इसमें दिया हुआ है वहाँ से भी आप इसको खरीदा जा सकता है। ओरिजिनल इथिकली आपको लेकर के आनी है, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं, वेटरनरी, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।